रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? किस महासागर की विशेषता है रिंग ऑफ फायर? ये हिंद महासागर की नहीं है, इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर की विशेषता ए हो जाएगा इसका। तो देखिए, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? बताइए, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? अपसारी सीमा है, रूपांतर सीमा है, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण है, या फिर महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 7 तो मुख्य प्लेटें हो गई। अलग से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के स्थलमंडल को कितनी मुख्य प्लेटों में बांटा गया है, तो इसका आंसर है 7। और कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ मतलब तो कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेटों के उदाहरण हैं? इनमें से बताइए, किन में से? इनमें से। अब थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो इनमें से मुख्य प्लेट को छांट लो, फिर एलिमिनेट करके देखो। तो उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है ना, वो मुख्य प्लेट है। मुख्य प्लेट है तो ये तो हो नहीं सकती, तो करो जरा थर्ड को एलिमिनेट। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें थर्ड है तो क्या? कैरोलिन प्लेट छोटी प्लेट है, अरेबियन प्लेट भी छोटी प्लेट है तो ये हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। नजका प्लेट भी एक छोटी प्लेट है, तो 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए 1 to 4 हो जाएगा इसका आंसर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित में है। कौन कौन सी हैं वो? कोकस प्लेट छोटी प्लेट है, नजका प्लेट छोटी प्लेट है, अरेबियन प्लेट छोटी प्लेट है, फिलिपिन प्लेट भी छोटी प्लेट है, कैरोलिन प्लेट छोटी प्लेट है, फ्यूजी प्लेट छोटी प्लेट है। तो 6 प्लेटें छोटी प्लेटें हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत पूछते हैं इसको, और उत्तराखंड पीसीएस का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है ये। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? कौन सी है ये बताइए, कौन सी इनमें से प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? कौन सी प्लेट है? नजका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट या आर्कटिक प्लेट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो नजका प्लेट है वो एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है जो दक्षिण अमेरिकी व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम बताइए। कावेरी नदी का उद्गम, इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी नदी, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के कुर्ग में। तो जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर की लंबाई तय करती है तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी पूर्व वाहिनी नदी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम का फेवरेट। इसका आंसर है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर। सबसे लंबी भारत की कौन सी है? गंगा, 2525, याद रखना। तो 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताइए बताइए। 2 से 3 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ओवर। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया उनका नाम है वेगनर, एल्फ्रेड वेगनर। याद कैसे करोगे? महाद्वीप, जो द्वीप है वो महा है, बड़ा है। वैगनार देखिए आपने गाड़ी, वैगनार में काफ़ी स्पेस है ना उसके अंदर, तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लो इसको। देखिए, जर्मन मौसमविद है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी का नाम सुना होगा। बताइए कहाँ से निकलती हैं तीनों की तीनों? अमरकंटक से निकलती हैं तीनों की तीनों। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये नदियाँ, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहाबा के निकट है, जो सतपुड़ा का ही भाग है। अब इनमें जो 2 नदियां हैं वो पश्चिमी वाहिनी नदी है, और इसमें एक जो नदी है वो पूर्वी वाहिनी नदी है, महानदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की बात कर रहा है, मान लीजिए इंडिया है, तो ये उत्तरी भारत, ये दक्षिणी भारत। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं ना वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। तो दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वृक्ष कैसा होता है? ये इस तरह से होता है ना वृक्ष,
मतलब किधर भी उसकी डाली चलने लगती है। तो इसी तरह से जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं किधर को ही बहने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी इनमें से बताइए। तो नर्मदा नदी तो पश्चिम वाहिनी नदी है, सिंधु भी पश्चिम वाहिनी नदी है, ताप्ती भी पश्चिम वाहिनी नदी है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी भी बनाती हैं। तो महानदी जो है ना, ये पूर्व वाहिनी नदी है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और तीनों गिरेंगी अरब सागर में। तो कौन सा डिफरेंस है इसमें, जो डी इसमें हो जाएगा अलग, दूसरे से भिन्न है इन तीनों से। तो नर्मदा नदी, सिंधु नदी और ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर में ही है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी अन्य तीन से भिन्न है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है। अभी बताया था, देखिए बड़ी प्लेट नहीं है तो छोटी प्लेट होगी। तो नजका प्लेट एक छोटी प्लेट है क्योंकि ये बड़ी नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका। देखिए नजका प्लेट एक महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है। 6 छोटी प्लेट गिनाई थी अभी और 7 बड़ी प्लेट हैं, जो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है, याद रखना। कौन कौन सी है वो 7 प्लेट? आर्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। याद कैसे करोगे? महासागर है ना हमारे, सॉरी महाद्वीप है ना हमारे। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, तो वैसे याद कर लो, उसी की प्लेट बना दो। तो आर्कटिक प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गई, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट जोड़ देना। अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीका अलग से महाद्वीप है, और एशिया को यूरेशिया, यूरोप और एशिया बना देना है। थोड़ा सा डिफरेंस करके इस तरह से याद हो जाएगा। तो 7 प्लेटें याद रखना, बड़ी प्लेट मतलब मुख्य प्लेट। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? इसका नाम है सतलज। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो सतलज नदी तिब्बत में एक स्थित है, राकस ताल, इसको कभी कभी राक्षस झील या राक्षस लेक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे इसके नाम है 2-3। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए, देखिए ये शिपकी नहीं है, शिपकिला दर्रा है, तो इसको शिपकिला छूट गया यहाँ पर। तो शिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमाचल की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी? 1500 किलोमीटर, याद रखिए। हगरी सहायक नदी है, किसकी है हगरी सहायक नदी? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। तो हगरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे बेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेदा और अवती नदियाँ सहाद्री से निकलकर पुरा के पास मिलकर बेदावती कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत तो अमरकंटक है। तो शहडोल जिले में अमरकंटक है सोन नदी का वास्तविक स्रोत। तो देखिए सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, जिला है मध्य प्रदेश का, नाम है उसका शहडोल, अमरकंटक के पास से हुई है इसकी उत्पत्ति। और सोन नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रभावित होकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में मिलेगी ये। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो रिहंद है और उत्तरी कोयल, ये नदी का नाम है। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सहायक नदियों का, आप याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पढ़ाई में जो सब कुछ समझ नहीं सकते, उनको रटना ही पड़ेगा आपको, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। गोदावरी की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी, सतलज की सहायक नदी, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। तो भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। बेन यहाँ पर तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि तेल नदी जो है वो, तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो कोयना है, यारला है, डीना, बरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा हैं। तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है तेल नदी? तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, बताइए। जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें? तो ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। चेनाब नहीं बहती है हिमाचल प्रदेश, नहीं चेनाब भी बहती है। तो इसके अलावा और भी ज़्यादा बहती हैं। रावी भी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, और सतलज भी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। यमुना भी होती बहती है। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यमुना भी बहती है, बहुत छोटे क्षेत्रफल को काटती है। सतलज भी बहती है, रावी भी बहती है, चेनाब भी बहती है, ब्यास भी बहती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए रावी, चेनाब, सतलज, व्यास, इसी क्रम में याद करो।
यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो देखिए, ये गोमती भी जैविक मरुस्थल घोषित कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दामोदर भी जैविक मरुस्थल है, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित पूछा तो दामोदर बहुत प्रदूषित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। दामोदर गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट घोषित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी? माही। कौन सी नदी है? माही। देखिए, माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपिली किसकी सहायक नदी है? बताइए, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंडक नहीं है, कोसी नहीं है, गंगा नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो डी हो जाएगा। कपिली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र की ओर सहायक नदियाँ कामेंग है, दिहांग, दिबांग, लोहित है, सुबनश्री, धनश्री। इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद रखिए। ब्रह्मपुत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, उसकी सहायक नदियाँ भी इंपॉर्टेंट बहुत पूछी जाती हैं, चाहे परीक्षा पीसीएस की हो या यूपीएससी सिविल सेवा की। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बताइए, त्रिवेणी नहर में जिस नदी से पानी आता है उस नदी का नाम है गंडक। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो त्रिवेणी नहर त्रिवेणी कैनाल में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट थे ये 20 प्रश्न, सीधे सीधे मिलेंगे आपको परीक्षा में।